हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह हेयर। आई एम ए न्यूबॉर्न फोटोग्राफर और आज हम लोग बात करेंगे न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के बारे में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रॉप्स और सेटअप के बारे में। तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में तरह तरह के प्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने खुद बहुत से प्रॉप्स यूज़ किए हैं, जैसे बास्केट, बेड, फर, टब, बकेट और भी ना जाने कितने प्रकार के मैंने प्रॉप्स यूज़ किए होंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉप्स का यूज़ किए बिना आप न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कर ही नहीं सकते। एक्चुअली आप बिना प्रॉप्स के भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कर सकते हैं और इमोशनल फ़ोटोज़ जो होती हैं वो दिखाकर आप बहुत अच्छा फ़ोटो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी हम प्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। पहले प्रॉप्स, आप बहुत सारे ऐसे हैं जो आप प्रॉप्स खरीद सकते हैं और प्रॉप्स ऐसे भी हैं जो आप घर पे बना भी सकते हैं। बहुत से प्रॉप्स ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट में न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के प्रॉप्स के नाम पे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर न्यूबॉर्न फोटोग्राफी। ये आपके फोटोग्राफिक सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा तरह तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर पाते हैं फॉर योर न्यूबॉर्न फोटोग्राफी। और जहाँ तक घर पे बनाने का सवाल है, आप बहुत से प्रॉप्स ऐसे हैं जो घर पे बना सकते हैं। मैंने खुद पता नहीं कितने ही प्रॉप्स घर पे बनाए होंगे। उसमें क्राउन्स हैं, हेडबैंड्स हैं, विंग्स हैं और इस तरह के बहुत सारे, इवन बेड्स और चेयर्स तक मैंने घर पे बनाए हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ आप घर पे भी कर सकते हैं। तरह तरह के प्रॉप्स आप घर पे बना सकते हैं। और घर पे जो आप प्रॉप्स बनाते हैं तो उसमें एक अलग क्रिएटिविटी होती है। आपको प्रॉप्स बनाने में जो मज़ा आएगा वो अलग, और जो आपके प्रॉप्स में नॉवेल्टी रहेगा, जो नई चीज़ रहेगी, जो कहीं और कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो एक अलग फील होता है। तो मैं तो हमेशा आपको इनकरेज करूंगा कि आप घर पे अपने खुद क्रिएटिव प्रॉप्स बनाएं और उनको इस्तेमाल करें। उससे न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का आपका एक अलग लेवल अचीव होगा। दोस्तों, जब भी घर पे आप कोई प्रॉप बनाते हैं और आपको उसको पेंट करना है, तो आप कभी भी उसको नॉर्मल ऑयल पेंट इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आप पेंट यूज़ कर रहे हैं वो चॉक पेंट हो। चॉक पेंट एक जांचा परखा पेंट है जो कि बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होता है, और इसको बहुत सारे फोटोग्राफर्स जब घर पे अपना प्रॉप्स बनाते हैं तो उसको पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चॉक पेंट आप इस्तेमाल कीजिए, वो हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसका टेक्सचर और लुक भी बहुत अच्छा होता है और वो बच्चों के लिए हार्मफुल भी नहीं होता है। दोस्तों, जो बैकड्रॉप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बैकड्रॉप्स कई तरीके के होते हैं। आपका पेपर बैकड्रॉप भी हो सकता है, आपका क्लॉथ भी हो सकता है बैकड्रॉप में, ब्लैंकेट्स भी हो सकते हैं, आप सनमाइका को भी यूज़ कर सकते हैं बैकड्रॉप में, आप टेक्सचर्ड पेपर्स यूज़ कर सकते हैं बैकड्रॉप में, और जो भी आपको सूटेबल बैकड्रॉप आप अपने घर पे पाते हैं, आप उसमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी किसी प्रॉप को यूज़ करें तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके सारे प्रॉप्स आपस में एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हो। ऐसा कभी ना हो कि आप एक प्रॉप यूज़ कर रहे हैं जो दूसरे प्रॉप को कंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, उल्टा दोनों एक साथ अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सारे प्रॉप्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक प्रॉप के साथ आप दूसरे को रखते हैं तो दोनों मिल के एक और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है सेटअप। आप जब भी कलर्स यूज़ करते हैं कोई प्रॉप्स में, तो हमेशा ध्यान रखिए कलर थ्योरी का। कलर थ्योरी आपको ये बताता है कि कौन कौन से कलर ऐसे हैं जो एक साथ अच्छे लगते हैं और कौन कौन से कलर ऐसे हैं जो एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। कलर थ्योरी आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे कलर व्हील आप देख सकते हैं, और जब आप तरह तरह के प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो उन कलर्स के साथ कौन से दूसरे कलर्स मैच करेंगे वो आप कलर व्हील के थ्रू देख सकते हैं। कलर व्हील में आपको कम्प्लीमेंट्री और एनालॉगस इस तरह के कलर्स तो मिलते ही हैं। उसके अलावा आप मोनोक्रोम में भी अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उस तरह का भी देख सकते हैं कि मेरा अगर मोनोक्रोमेटिक में फ़ोटो करना चाह रहा हूँ तो उसमें कैसे कैसे शेड्स जो हैं वो अच्छे लगेंगे। आप गूगल पे कलर व्हील सर्च कर सकते हैं और उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी हम लोग सेटअप करते हैं और प्रॉप्स हम लोग जब यूज़ करते हैं बहुत सारे, तो उनका कंपोजिशन हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हमारे थीम को हाईलाइट करे, और हम बेबी जो यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा प्रोमिनेंट दिखे उसमें।
प्रॉप्स का कम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आप जो बेबी बीच में है वो काफ़ी प्रोमिनेंट दिखे और क्लियर दिखे, और पूरा ओवरऑल जो थीम है वो ईजिली कन्वे हो रहा हो आपके सेटअप से। इस तरह से आपको प्रॉप्स को सेट करना है और इस तरीके के प्रॉप्स आपको यूज़ करने हैं। हम लोग जब प्रॉप्स यूज़ करते हैं तो उसमें एक बीन बैग आप देखेंगे कि बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। बीन बैग इसलिए कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको हम लोग डिफरेंट शेप्स में आसानी से रख सकते हैं, और बीन बैग के ऊपर ब्लैंकेट रख के हम बेबी को ईजिली उसके ऊपर डिफरेंट पोजेस में बिठा सकते हैं या लेटा सकते हैं। इसलिए बीन बैग्स आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप बड़ा कोई बीन बैग जैसा ही कॉटन से भरा हुआ बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इक्वली गुड होता है। हालांकि बीन बैग जो होता है उसका डिफरेंट शेप्स लेने का जो कैपेबिलिटी होता है वो कॉटन के बैग के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बीन बैग यूज़ करें। बीन बैग यूज़ करते समय उसके साथ एक स्टैंड भी बना के रखना अच्छा ऑप्शन है। उस स्टैंड में हम लोग ब्लैंकेट्स को ऊपर से रख सकते हैं, और जैसा ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम ब्लैंकेट्स को चेंज कर सकते हैं, और वो स्टैंड जो रहेगा वो बेबी को एक तरीके से चारों तरफ से कवर करके रखेगा सपोर्ट की तरह। और दूसरी चीज़ है कि आपको ब्लैंकेट्स को पिन अप करने में भी बहुत आसानी होगी। तो एक स्टैंड भी अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा साथ में। दोस्तों, तरह तरह के ब्लैंकेट्स यूज़ होते हैं आपका न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में। ब्लैंकेट्स के लिए आपको कुछ स्पेशल कुछ नहीं करना है। आप जो सर्दियों में पतले ब्लैंकेट्स मिलते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और उसमें लेकिन आपको बस कलर्स का ध्यान रखना है। ब्लैंकेट्स वुलन सॉफ्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। और आप कलर्स जब भी हम लोग बात करते हैं न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में, तो कलर्स हमेशा वॉश्ड आउट टाइप के यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा ब्राइट कलर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से वॉश्ड आउट कलर्स न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग पोजिंग पिलोज़ यूज़ कर सकते हैं। पोजिंग पिलोज़ जो होती हैं वो अक्सर ब्लैंकेट्स के नीचे लगाई जाती हैं, और बेबीज़ को उससे कभी जैसे आपको सर थोड़ा सा ऊंचा करना है या कभी कमर थोड़ी ऊंची करनी है, इस तरह के जब सिचुएशंस होते हैं तो पोजिंग पिलोज़ को हम लोग ब्लैंकेट के नीचे लगाते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट पोजेस क्रिएट करते हैं। तो पोजिंग पिलोज़ आप घर पे बना भी सकते हैं, और या फिर आप मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं। और पोजिंग पिलो अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप फोम का इस्तेमाल करके बना सकते हैं बहुत आसानी से, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस शेप में। तो दोस्तों, ये है पोजिंग पिलो। पोजिंग पिलो आपको काफ़ी काम आता है जब हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करते हैं। तो आप अगर वुडन के प्रॉप्स बनाना चाह रहे हैं, वुड प्रॉप्स जो हैं वो आप लोकली भी बनवा सकते हैं, जैसे बॉक्स है या बेड है, इस टाइप के जो प्रॉप्स हैं ये आप लोकली आप कहीं पे भी किसी भी फर्नीचर का दुकान जो होता है वहाँ पे बनवा सकते हैं। वो आसानी से बन जाते हैं और कॉस्टली भी नहीं होते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रॉप्स मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे वुडन प्रॉप यूज़ करना है, जैसे कि कोई बेड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप आराम से उसको कहीं पे लोकली फर्नीचर की शॉप पे बनवा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करें, आप अगर एक सेटअप करते हैं तो उस सेटअप में न्यूबॉर्न जो आपका बेबी है उसके कई मल्टीपल फ़ोटोज़ लीजिए। सिर्फ एक सेटअप पे एक फ़ोटो मत लीजिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से खूब सारे फ़ोटोज़ लीजिए। क्लोजअप में, वाइड एंगल पे, तरह तरह के एंगल्स पे फ़ोटोज़ लीजिए। उसमें से बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको काम आती है। कभी भी जब न्यूबॉर्न फोटोग्राफी होती है तो उसमें बहुत सारे सेटअप्स नहीं किए जाते हैं। सेटअप्स 1 या 2 मैक्सिमम 3 मैंने देखा है करते हुए लोगों को, और उसी 3 सेटअप में आप चाहे तो 30 फ़ोटोज़ अलग अलग कर सकते हैं, जो कि देखने से आपको लगेगा भी नहीं कि एक ही सेटअप है। उसमें कभी क्लोजअप पे लीजिए, कभी वाइड एंगल पे लीजिए, कभी ऊपर से, कभी साइड से, इस तरह के आप तरह तरह के एंगल्स में ट्राई करके आप बहुत सारी फ़ोटोज़ एक ही सेटअप से निकाल सकते हैं। और उससे फ़ायदा ये है कि आपको बेबी को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना पड़ता है, और डिफरेंट फ़ोटोज़ आपको आसानी से मिल भी जाती हैं और टाइम भी कम लगता है। तो एक ही सेटअप से बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कुछ सोचा कि ये फ़ोटो अच्छी है, बट बाद में जब आप उसे कंप्यूटर पे एडिट करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो फ़ोटो अच्छी नहीं आई है। तो उस केस में आपको लगेगा कि और ज़्यादा फ़ोटोज़ होनी चाहिए थी। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खींचिए एक ही सेटअप का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त विक्रम सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।